अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमने 9th क्लास या ग्रेड 9 की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है और चैप्टर 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत को बचाने वाले, इंसानियत को निजात दिलाने वाले गुमराही से। और आज हम पैराग्राफ 9 पढ़ेंगे। पहला, इसके अंदर दो पैराग्राफ हैं। कल हमने पहला पैराग्राफ पढ़ लिया था फर्स्ट। आज हम सेकंड पढ़ेंगे। सेकंड पैराग्राफ में माइकल हार्ट क्या कहते हैं हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आज हम ये पढ़ेंगे। और टाइम स्टैम्प्स मैंने इंक्लूड किए हैं कमेंट सेक्शन में भी और डिस्क्रिप्शन में भी, और वीडियो में भी शो हो रहे होंगे, तो आप जंप कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है। और अब हम चलते हैं मीनिंग्स की तरफ। अच्छा, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको यहीं पे एक दफ़ा आप याद कर लें। ठीक है। इसके सिनोनिम्स हम जानते हैं, पेपर्स में आते हैं, तो ये ज़रूरी है। और एन का मतलब है नाउन, ब्रैकेट में दिया, और वी का मतलब है वर्ब, और ए डी जे का मतलब होता है एडजेक्टिव। ठीक है। तो अब हम इसे पढ़ लेते हैं आगे। हिस्टोरियन, राइटर ऑफ हिस्ट्री, क्रॉनिकलर, आर साइलेंट है, ये ब्रिटिश एक्सेंट है, ये क्रॉनिकलर। मौरख, तारीख नवीस। एथिकल, मॉरल, राइट, अखलाकी, उसूली। थियोलॉजी, डॉक्ट्राइन, रिलीजियस बिलीफ्स। इल्म इलाहियात, मजहबी अकायद। प्रोसेलेटाइज, प्रीच, स्प्रेड, तबलीग करना, फैलाना। मॉरल, एथिकल, विर्चुअस, अखलाकी। प्रैक्टिसेस, रूटीन्स, वेज, तरीके, रस्मात। इस्टेब्लिश, सेटअप, कॉन्स्टिट्यूट, कायम करना, बनाना। पॉलिटिकल, गवर्नमेंटल, कॉन्स्टिट्यूशनल, सियासी, हुकूमती। ये कॉन्स्टिट्यूट नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूट है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूट, यहाँ पे प्रोनाउंस करते वक्त यू आता है। ठीक है। ये मैं ब्रिटिश एक्सेंट पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आपके सामने कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है। रैंक, ग्रेड, स्टेटस, दर्जा, मुकाम, रोल, करेक्टर, फंक्शन, किरदार, काम, इम्पोर्टेंट, मेन, वाइटल, अहम, ज़रूरी, प्रेजेंट, करंट, एग्जिस्टिंग, मौजूदा, पेश करना, तोहफा, की रोल, वाइटल रोल, क्रूशियल रोल, सेंट्रल रोल, अहम किरदार, कलीदी किरदार। ठीक है। अब हम चलते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। तो इसको हम देख लेते हैं एक दफ़ा। इन द वर्ड्स ऑफ माइकल हार्ट, अ ग्रेट हिस्टोरियन। माइकल हार्ट एक अजीम मौरख के अल्फाज में, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, however, was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के इलाहियात और इसके बुनियादी बुनियादी अखलाकी और असूली इक़दार दोनों के ज़िम्मेदार थे। ठीक है। यहाँ पे इसका क्या मतलब है, असूली इक़दार। अच्छा, मीनिंग आप नीचे पढ़ के हम आ चुके हैं। ठीक है। प्रिंसिपल्स का मतलब है यहाँ पे इक़दार। ठीक है। इन एडिशन, he played a key role in proselytizing the new faith and in establishing the religious practices. इसके अलावा इन्होंने नए दीन की तबलीग और मजहबी रस्मात के क़याम में अहम किरदार अदा किया। प्रोसेलिटाइजिंग, तबलीग करना। ठीक है। प्रैक्टिसेस, रस्मात। अच्छा, in fact, as the driving force behind the Arab conquest, he may well rank as the most influential political leader of all the time. पहले यहाँ तक करते हैं। इनफैक्ट एज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द अरब कॉन्क्वेस्ट, दर हकीकत अरब फतवाहत के पीछे महरिक कुव्वत के तौर पर, ही मे वेल रैंक एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर ऑफ ऑल द टाइम, वो तमाम वक्त के सबसे ज़्यादा मौसर सियासी रहनुमा हो सकते हैं। The Arab conquest of the 7th century have continued to play an important role in human history down to the present day. 7वीं सदी की अरब फतूहात ने इंसानी तारीख में अहम किरदार अदा किया है, जो आज तक जारी है। डाउन टू द प्रेजेंट डे, जो आज तक जारी है। ठीक है। कोई भी आपको सवाल पूछना हो तो आप काइंडली कमेंट में पूछ सकते हैं। और माइकल हार्ट को एक दफ़ा देख लेते हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी 1978 में, और ये एक हिस्टोरियन है।
तो इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है द 100 रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स इन हिस्ट्री। ठीक है। ठीक है। तो ये ये माइकल आर्ट है, ये इनकी तस्वीर है और ये इनकी बुक का नाम है। ठीक है। और ये मज़े की बात है कि अभी तक ये हयात हैं, अभी तक ज़िंदा हैं। अगर आप इनको सर्च करेंगे गूगल पे तो ये इनकी उम्र तकरीबन 93 एज हो चुकी है इनकी। तो इसके अलावा रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स इन हिस्ट्री, यानी कि तारीख में सबसे ज़्यादा बासर या सबसे ज़्यादा मौसर शख्सियात की दर्जाबंदी। रैंकिंग का मतलब यहाँ पे दर्जाबंदी। तो बस ये थोड़ा सा आपको बताना था। और अब हम चलते हैं अपने होमवर्क की तरफ। कल आपने मुझे बताया कि आपने होमवर्क अगर कल किया था तो मुझे बताएं जनाब यहाँ पे कमेंट्स में। और अगर नहीं किया तो अपनी पनिशमेंट भी आप खुद ही लिख दें कि हम आपको क्या पनिश करें। और हम आपको होमवर्क आपको देते हैं। आज का होमवर्क है जनाब आपके लिए, आपने मीनिंग याद करनी है, उसकी ट्रांसलेशन मीनिंग्स और सिनोनिम्स आपने याद करने हैं। ठीक है। उसके बाद आपने उसकी ट्रांसलेशन ज़बानी करनी है। फिर आपने एक दफ़ा उसकी ट्रांसलेशन लिखनी है। फिर उसके आपने चेक करना है, उसकी मिस्टेक्स निकालनी है। उसके बाद आपने लास्ट टाइम एक और दफ़ा ट्रांसलेशन खुद से लिखनी है फाइनल। ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला इसके बाद आपको ज़रूरत जो है ना आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा ये, और ये याद रह जाएगा एक अरसे तक इंशाल्लाह। और ये जो लास्ट टाइम आप लिखेंगे ट्रांसलेशन, इसको भी चेक कीजिएगा कि मिस्टेक्स निकलती हैं या नहीं, कि आप 100% आपने किया या नहीं। ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।